एप्सलॉन 5 से आया हुआ मेहमान। रात का सन्नाटा विल्यू क्रीक के छोटे से कस्बे पर छाया हुआ था और आसमान तारों से जगमगा रहा था, जैसे वो अपनी चमक से लोगों को अपनी तरफ बाला रहे हो। 15 साला ल्यू हमेशा से इन तारों की तरफ खींचता चला आ रहा था। वो घंटों अपनी छत पर लेटा रहता, अपनी दूरबीन को आसमान की तरफ किए खला में जिंदगी के वजूद के इम्कानात पर सोचता रहता था। लेकिन जितना इसे इसका शौक था, इसे कभी यह ख्वाब भी न था कि वो खुद किसी गैर ज़मीनी मखलूक का सामना करेगा। एक रात जब ल्यू अपनी बेहतरीन दोस्त ईमा के साथ आसमान को देख रहा था, एक अजीब रोशनी आसमान में नमूदार हुई। पहले तो वो इसे शहाब साकिब समझा, लेकिन ये कुछ अलग था। ये एक रोशन झमिक्का था जो तेजी से हरकत कर रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। रोशनी तेज से तेज तर होती गई और आखिरकार विल्यू क्रीक के पास वाले जंगल की एक खिली जगह पर उतर आई। क्या तुमने वो देखा? ईमा ने मध्यम आवाज में पूछा। ल्यू ने सर हिलाया, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगता है ये जमीन पर आतर गया है। बगैर कोई और बात किए वो दोनों दौड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब पहुंचे, एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। एक झाड़ी के पीछे छपकर उन्होंने झांक कर देखा। वहां एक चमकदार चांदी की तरह का जहाज था, जो एक कार के साइज का था और उसकी सतह इस तरह चमक रही थी जैसे माए पारा हो। अचानक जहाज के किनारे पर एक दरवाज़ा खुला और एक सलाट निकली। आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा पतला और नफीस मखलूक बाहर निकली, जिसका जिस्म हल्की सी नीली रोशनी में डूबा हुआ था। इसकी आंखें बादामी शक्ल की थीं और उसकी चमकदार जल्द शीशे की तरह चमक रही थी। ईमा ने सांस रोकते हुए आहिस्तगी से कहा, और ल्यू की आंखें हैरत से फैल गईं। वो दोनों एक खलाई मखलूक को देख रहे थे। वो मखलूक उनकी तरफ मुतवज्जे हुई और उसने अपने हाथ से इशारा किया, जो कि किसी दावत की तरह था। ल्यू आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी के पीछे से बाहर आया, ईमा उसके पीछे पीछे। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया था। मखलूक ने अपना हाथ बढ़ाया और ल्यू ने भी हिम्मत करके इसका हाथ थाम लिया। एकदम से ल्यू के ज़हन में तस्वीर की भरमार होने लगी, जामनी आसमान वाले सैयारे, माए क्रिस्टल के समंदर और आसमान को छूते हुए दरख्त। जैसे वो मखलूक अपनी यादें शेयर कर रही हो। इसे समझ में आया कि ये मखलूक एक सैयारे एप्सलॉन 5 से आई है। वो यहाँ इल्म और दोस्ती के लिए आई थी। उनकी बातचीत अल्फाज के बगैर एहसासात और ख़यालात के ज़रिए हो रही थी। लियू को इस मखलूक में कुछ गम महसूस हुआ, जैसे वो इस सफ़र में अकेली हो। ईमा ने अपनी जेब में पड़ा हुआ एक छोटा सा समंदरी सीप निकाला और इसे इस मखलूक को पेश किया। मखलूक ने बड़े गौर से इस सीप का जायजा लिया, जैसे इसकी खूबसूरती को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर इसने जवाब में ईमा को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया, जो कि इसके हाथ में रोशनी की मानिंद झिलमिला रहा था। रात यूं ही गुजरती गई और वो सब आपस में अपने अपने सैयारों के अजायब को बयान करते रहे। इस मखलूक ने ज़मीन के जंगल, दरख्त, सितारे और जानवरों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। जब सुबह होने को आई तो मखलूक में बेचैनी की कैफियत जाहिर होने लगी। इसने आसमान की तरफ देखा, जैसे इसे वापस जाना हो। लियू ने समझ लिया कि अब इसकी रुखसत का वक्त है। मखलूक अपने जहाज की तरफ पलट गई और जाते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जाने से पहले इसने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर लियू को भी दिया। जब लियू ने इसे देखा तो इसमें उन तीनों की और लातादाद तारों की झलकियां नजर आईं। इसकी आखिरी नज़र के साथ वो मखलूक अपने जहाज में सवार हो गई। जहाज ने हल्की सी गुनगुनाहट के साथ अलिफाड़ुन भरी और फिजा में गायब हो गया, पीछे एक धीमी चमक छोड़ गया। लियू और ईमा ने इस पत्थर को देखा, जो अभी तक उनके हाथों में चमक रहा था, एक यादगार के तौर पर। उन्हें यकीन हो गया कि ये मुलाकात उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी। विल्यू क्रीक में जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई, मगर लियू और ईमा के दिल में वो रात हमेशा जिंदा रहेगी और अक्सर रात को वो आसमान की तरफ देखते, उम्मीद करते कि कभी दोबारा इस रोशन झमाके को देख सकेंगे।